ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। क्या है? कारखाने का परमिट मिल गया। बहुत खूब। लखन, मोहन की जमीन हमारे कारखाने के बीच पड़ती है और उसने अभी तक अपने अंगूठे का निशान नहीं दिया। फिक्र मत करो ठाकुर, वो आज ही अपने अंगूठे का निशान देगा, जिंदा या मुर्दा। नहीं, मर जाऊंगा लेकिन अंगूठा नहीं लगाऊंगा। अरे तू तो क्या, तेरे फरिश्ते भी अंगूठा लगाएंगे। अरे लाद इसका। अंगूठा नहीं लगाएगा। कमीने! देखो गांव वालों, इस बागी को और हमेशा के लिए सीख ले लो। जो आवाज ठाकुर के खिलाफ उठेगी, दीनू की तरह मिटा दी जाएगी, और जो हाथ ठाकुर के खिलाफ उठेंगे वो इसकी तरह तोड़ दिए जाएंगे। कहां है तुम्हारा भीमा? क्यों नहीं आता इसकी मदद को? याद रहे, आज के बाद भीमा इस गांव की सरहद के अंदर रहा तो हर घर से एक लाश इस चौराहे में पड़ी मिलेगी। हर घर से, समझे? अब भीमा को स्ट्रॉन्ग में नहीं रखना। क्या हुआ? क्या बात है? ठाकुर के आदमियों ने इनका हाथ तोड़कर अंगूठे का निशान ले लिया। सालों को जंग से मार दूंगा। भीमा, मैं जानता हूं तुम बहादुर हो, मेरे जख्मों का हिसाब भी ले लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? फिर किसी दूसरे घर का मोहन इसी तरह इसी चौराहे पर जख्मी पड़ा होगा। जब ऊपर वाले ने हमारी किस्मत का मालिक ठाकुर को बना दिया है तो तू क्यों उलझता है भाई? ठाकुर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर भीमा इस गांव में रहेगा तो रोज खून खराबा होगा। हम पे तरस खा भीमा, तू ये गांव छोड़कर चला जा। मैं चला जाऊं? ये गांव छोड़कर, ये जमीन छोड़कर चला जाऊं जिसे मेरी बहन ने अपने खून से लाल कर दिया था? जानते हो उसने अपनी जान क्यों दी? तुम्हारे लिए, ताकि तुम घर से बेघर ना हो सको, तुम्हारी जमीन तुम्हारे नाम रहे, तुम्हें अपनी मां से अलग न किया जाए। मैंने खुद अपनी मरती हुई बहन को वचन दिया था कि ठाकुर की गुलामी से इस गांव को आजाद करवाऊंगा, और तुम्हें आज चाहते हो कि मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊं? समझ गया। अगर मेरे चले जाने से गांव की सुख शांति बनी रहेगी तो मैं चला जाता हूं। चलो मुन्ना। रुक जाओ भीमा, रुक जाओ। कायरों और बुज़दिलों के इस गांव में रहने से अच्छा है हम यहाँ से चले जाएं। ये लोग तो पागल हो गए हैं। जिनके लिए तू लड़ रहा है वही तुझे इस गांव से निकाल रही है। चल चल। रुक जाओ गौरी। कहाँ जाओगी तुम? है? तुम नहीं जाओगी? नहीं भैया, मुझे छोड़ दो। चलो मेरे साथ, चलो। भैया मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे जाने दो भैया, छोड़ दो मुझे। भैया भैया दरवाजा खोलो भैया।
भीमा, गांव छोड़कर जा रहे हो? मुझे मालूम था एक दिन यही होने वाला है। मेरा क्वार्टर गांव की सरहद के बाहर है, तुम चाहो तो वहां रह सकते हो। आपने शायद ठाकुर का ऐलान नहीं सुना है। सुना है। ठाकुर का ऐलान मेरे लिए कोई कानून नहीं। जब से वर्दी पहनी है ऐसे बहुत से ऐलान सुन चुका हूं। आओ। आखिर तुम लोगों ने वही किया जो ठाकुर चाहता था। गांव में एक ही मर्द था और तुम लोगों ने उसे भी निकाल दिया। अरे नादानो, तुम लोगों के हक की खातिर जुल्म से लड़ रहा था। मोहन, तुम जैसे बहादुर इंसान से मुझे इस तरह की बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। बुज़दिली का चोला मैंने अपनी जान के डर से नहीं पहना इंस्पेक्टर साहब। मैंने भी ठाकुर के आगे आज तक घुटने नहीं टेके, मगर मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। अगर भीमा इस गांव में रहेगा तो रोज खून खराबा होगा। जब जुल्म सहने वाला अपना सर झुका लेता है तो जुल्म करने वाले की ताकत बढ़ जाती है। भीमा अकेला एक ऐसा इंसान है जो तुम लोगों की जिंदगी के अंधेरे को दूर कर सकता है। वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो इस युग का अर्जुन है, आज का अर्जुन। वो अकेला आदमी है जो ठाकुर भूपेंद्र सिंह के सामने चट्टान की तरह खड़ा होकर उसका मुकाबला कर सकता है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम वादा करते हैं अब हम जिएंगे तो भीमा के साथ और मरेंगे तो भीमा के साथ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम वादा करते हैं। तुम यहां क्यों आई हो? मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूं, उसके लिए आई हूं जो मेरे लिए रो रहा था। इतनी रात गए तुम्हें अकेली नहीं आना चाहिए थी गौरी। तुमने बहुत गलत काम किया। रहने दे। तूने बड़ा अच्छा काम किया, जिसे मैं जन्मों का रिश्ता समझ रही थी, और तू उसे एक पल में तोड़कर चला आया। देख गौरी, मैं तेरे मन की बात जानता हूं, लेकिन जिसके सर पर कफन बंधा हो उसके सर पर सेहरा नहीं बन सकता। मेरे आगे मौत, मेरे पीछे मौत। मेरे जीवन का बस एक ही मकसद है, ठाकुर की मौत। उसे मारने में मुझे कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि सुहागन होने से पहले ही तुम विधवा बन जाओ। तू चली जाए यहां से।